माँ, ये जिंदगी तो जैसे रुक गई है। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं माँ। मैं शहर जा रहा हूँ माँ। मनोज माँ के हाथ की बनी रोटी लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचने के बाद बबलू मनोज को आलू उबालना, उसका मसाला तैयार करना सिखाता है। लेकिन मनोज का पहला दिन था और पहले ही दिन उससे गलती हो जाती है। ग्राहक को लाल चटनी ज्यादा दे देता है। इससे ग्राहक का मुंह जल जाता है। तू मेरे किसी काम का नहीं, उल्टा नुकसान और करवा दिया मेरा। तेरी वजह से मेरे ग्राहक और कम हो गए। जा, निकल जा यहाँ से और कहीं मजदूरी कर। फिर मनोज अपना चीज मसाला डोसे का ठेला लगाता है और थोड़े ही समय में उसका डोसा आसपास में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन उसके पास ही एक चाय समोसे का ठेला वाला मनोज से कहता है, तेरी ये नई नई चीज मसाला डोसा की नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, समझा? भीड़ से दुकान नहीं चलती, स्वाद से चलती है। थोड़े समय में ही मनोज शहर में एक छोटा सा घर ले लेता है। हर दिन शाम को मनोज के ठेले पर लंबी लाइन लगती है, लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। अगले दिन मनोज ने अपने ठेले के लिए चटनी और सांभर तैयार करके रख दिए और बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। लेकिन थकावट के कारण उसकी आंख लग जाती है। तभी मौके का फायदा उड़ाकर रमेश ठेले वाला, जो चाय समोसे का ठेला लगाता था, मनोज के घर में चुपके से घुस जाता है और मनोज की बनाई चटनी और सांभर में बहुत ज्यादा मिर्च मिला देता है और चुपके से चला जाता है। शाम को जब मनोज अपना ठेला लगाता है और ग्राहक डोसा खाते हैं तो नाराज होकर बोलते हैं, मनोज भाई, आज आपके डोसे में इतनी मिर्ची है कि मुंह से आग निकल रही है, मुंह जल रहा है। आज ऐसा क्या डाल दिया आपने? हाँ भैया, आज आपके डोसे में बहुत ज्यादा मिर्ची है, खाया नहीं जा रहा डोसा, बहुत मुंह जल रहा है। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं डाला जिससे मुंह जले। मैंने तो लाल मिर्च भी कम ही डाली थी। मनोज भाई, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? आप खुद चक्कर देख लीजिए कितनी मिर्च है डोसे में। मनोज डोसा खाकर देखता है। डोसे में सच में बहुत ज्यादा मिर्च थी, इसलिए डोसा बिल्कुल खाने लायक नहीं था। डोसे में ज्यादा मिर्च होने के कारण कोई डोसा नहीं खाता और ऐसे करके मनोज के सारे ग्राहक रमेश के ठेले पर चाय समोसा खाने चले जाते हैं और मनोज की आज कोई बिक्री नहीं होती। ये सब देखकर दूसरा ठेले वाला बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है, शाबाश रमेश, तूने तो एक दिन में भी मनोज के ग्राहक कम कर दिए। अब कोई नहीं आएगा इसका चीज मसाला डोसा खाने, सबको मेरे ही ठेले पर आना होगा। मनोज के डोसे में ज्यादा मिर्च होने के कारण सारे ग्राहक रमेश के ठेले पर समोसे खाने लगते हैं। रमेश की योजना काम कर गई थी। अगले दिन फिर यही होता है। रमेश मनोज की चटनी और सांभर में मिर्च मिला देता और मनोज की बिक्री ही नहीं होती। लेकिन रमेश के आज सारे समोसे बिक जाते हैं और उसे पहले से भी ज्यादा कमाई होती है और वो अपने आप से कहता है, आज तो पहले से 2 गुना कमाई हुई है। अगर मनोज का ठेला रोज ऐसे ही चले तो मेरा मुनाफा ज्यादा होगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। ऐसे करके कई दिन निकल जाते हैं और अब मनोज सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहता है, जरूर कोई मेरी मेहनत से जलकर ये सब कर रहा है। मैं तो इतनी मिर्च डालता नहीं हूं, फिर इतनी मिर्च कैसे हो जाती है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन है जो रोज मेरी चटनी में मिर्च मिला देता है। अब मुझे जागकर देखना होगा कि आखिर ये सब हो कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। अगले दिन फिर मनोज ऐसे ही सब बनाकर लेट जाता है, लेकिन आज वो सो नहीं रहा था, बस सोने का नाटक कर रहा था, जिससे वो पता लगा सके कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। तभी रमेश मिर्च मिलाने के लिए आता है और जैसे ही वो चटनी के पास आता है, मनोज उठ जाता है और बोलता है, अच्छा, तो तू है असली चोर। तू ही मेरी मेहनत खराब कर रहा है ताकि कोई मेरे ठेले पर ना आए और सब तेरे ही समोसे खाए। तभी आजकल तेरे समोसे इतने बिक रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो बस। चुप,
अब सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। तुझे रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। मैं अभी सबको बुलाता हूं। नहीं रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। पहले ही मेरे ठेले पर कोई काम नहीं बचा है। अगर आप सबको बता दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे ग्राहक मेरे ठेले पर। लेकिन तुमने अपने फायदे के लिए मेरे काम तो ठप कर दिया, और अब मैं तेरी सच्चाई भी ना बताऊं किसी को। तूने गलत किया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मनोज रमेश को पकड़कर घर के बाहर ले जाता है और सब ग्राहकों को बुलाने लगता है। और तभी बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और मनोज सबको सब सच्चाई बताता है। भाइयों और बहनों, देखो देखो, मेरे घर में घुसपैठिया घुस गया था, जो मेरे डोसे में मिर्ची मिला रहा था और मेरे डोसे खराब कर रहा था। सभी रमेश को गुस्से से देखने लगते हैं और उसमें से एक कहता है, हाय राम, हम तो बेकार में मनोज भाई को दोष दे रहे थे। असली गुनहगार तो रमेश निकला। सारे ग्राहक रमेश को डांटने लगते हैं और रमेश को मनोज से माफी मांगने को कहते हैं। मुझे माफ कर दे मनोज, मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप सब भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं इसे तुम्हारी भूल समझकर माफ कर रहा हूं। लेकिन आगे ऐसा किसी और के साथ भी करने का सोचना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तुम भी दिल से मेहनत करो, जरूर सफल हो जाओगे। माफी मांगकर रमेश वहां से चला जाता है। लेकिन सबके सामने पकड़े जाने के बाद भी अंदर ही मन और जलने लगता है और अपने आप से कहता है, मनोज, तूने मुझे सबके सामने मुझे बदनाम कर दिया। अब देखना, मैं तेरा ठेला ही सड़क से गायब कर दूंगा। उस दिन से फिर से मनोज के ठेले पर भीड़ लगने लगती है। लेकिन रमेश रात को ही एक चालाकी भरी योजना बनाता है। इस बार ऐसा प्लान बनाया है कि मनोज शहर में ठेला लगाना तो दूर, शहर में रहने की भी नहीं सोचेगा और शहर छोड़कर ही भाग जाएगा। अगले दिन रमेश अपने ससुराल जाता है। उसके ससुराल में उसका साला मोहन, उसके साले की पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। रमेश अपने ससुराल पहुंचकर मोहन को सब बताता है और मोहन को कहता है, मोहन जी, मनोज ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और अब मैं चाहता हूं कि उसके ठेले को वहां से गायब कर दे। लेकिन ये सब कैसे होगा और इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम ही सब कर सकते हो। कल से तुम मनोज के साइड में ही डोसे का ठेला लगाना, जिससे उसके ग्राहक कम हो जाएंगे और वो अपने आप अपना ठेला बंद कर देगा। लेकिन मुझे तो डोसा बनाना आता ही नहीं है और बिना स्वाद के लोग अपना डोसा कैसे खाएंगे? ठीक है। अरे तो क्या हुआ भाई, नहीं आता तो मनोज को कौन सा आता था? उसने भी तो 1-2 दिन में सीख लिया और आज इतना अच्छा डोसा बनाता है। फिर ऐसा करते हैं, डोसे की जगह मटन बिरयानी का ठेला लगाते हैं। मुझे मटन बिरयानी बनाना भी आता है और मटन बिरयानी से लोगों का पेट भी भर जाता है। अरे यार, वहां के लोगों को मनोज का डोसा ही पसंद है और वहां के लोग नॉनवेज कम खाते हैं, इसलिए वहां मटन बिरयानी का ठेला नहीं चलेगा। फिर हम आज ही डोसा बनाना सीख लेंगे और कल से ठेला लगाना शुरू कर देंगे। अगले दिन मनोज के ठेले के बराबर में ही मोहन अपना डोसे का ठेला लगा लेता है, जिस पर लिखा था सुपर चीज मसाला डोसा। और मोहन मनोज के सारे ग्राहकों को आवाज देकर बुलाने लगता है और कहता है, आइए आइए, आ जाइए, यही मिलेगा आपको असली चीज मसाला डोसा का असली स्वाद यही है। इतना टेस्टी डोसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आइए आइए और खाकर देखिए। मनोज के सारे ग्राहक जिज्ञासा से मोहन के ठेले को देखकर बोलते हैं, अरे भैया, लगता है उधर भी आजकल नया चीज मसाला डोसा मिलने लगा है, बिल्कुल मनोज भैया के डोसे की तरह, और देखकर लग रहा है बड़ा ही टेस्टी होगा। हाँ भाई, लगता तो है कि वहाँ भी डोसा ही मिलता है और दिखने में मुझे भी बड़ा लजीज लग रहा है। तो क्यों ना फिर आज उसका ही डोसा टेस्ट किया जाए। हाँ यार, चलते हैं उसका डोसा खाने।
मनोज के सारे ग्राहक मोहन के ठेले पर चले जाते हैं। मनोज चुप हो जाता है, मगर उसके दिल में हलचल मच जाती है। मोहन के डोसे की रेसिपी मनोज के डोसे जैसी है और ग्राहक मोहन को कहते हैं, भाई 2 डोसे बना दो। हाँ भाई, अभी बनाता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। मोहन डोसा बनाता है, लेकिन डोसा बनते टाइम जो खुशबू मनोज के डोसे से आती थी वैसी नहीं थी। मोहन ग्राहकों को डोसा देता है। ग्राहक डोसा खाते हैं। उनको डोसे का स्वाद फीका लगता है। वो डोसा खा तो लेते हैं, पर थोड़ा निराश होकर एक दूसरे से कहते हैं, भाई डोसा तो ठीक है, पर वो असली स्वाद तो स्पेशल चाट वाले के डोसे में ही है। ये तो थोड़ा फीका लग रहा है। बिल्कुल, मनोज भाई के डोसे में जो करारापन और मसाले की खुशबू होती है ना, वो किसी और में नहीं। अरे ये तो साफ लग रहा है इसने मनोज भाई की रेसिपी कॉपी की है। पर भाई कॉपी में वो दिल नहीं है जो उनके चीज मसाला डोसे में होता है। सही बोले, डोसा तो पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। चलते हैं मनोज भाई के यहाँ। एक एक प्लेट चीज मसाला डोसा लगा ही देते हैं। हाँ यार, वही असली मजा आएगा। और साथ में उनकी वो नारियल की चटनी, उफ। चल निकलते हैं। ग्राहक धीरे धीरे वहां से वापस मनोज के ठेले पर लौट आते हैं। मनोज तुरंत काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते लोग फिर से लंबी लाइन में लग जाते हैं। रमेश दीवार के पीछे छिपकर सब देख रहा था और ये सब देखकर रमेश अपने आप से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं जितनी भी चालाकी करता हूं, मनोज और आगे बढ़ जाता है। मनोज के ठेले पर भीड़ और बढ़ गई और अब लोग कहते थे, भाई यहां सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहां मेहनत का स्वाद मिलता है। उस दिन मनोज ने समझा, दुनिया में लोग आपकी नकल करेंगे, आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपनी सच्चाई और मेहनत से बना रहता है।